हेलो दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन शुरू हो चुका है हमारी बद्रीनाथ यात्रा का। बद्रीनाथ के दर्शन हमने कर लिए हैं और अभी हम माणा की तरफ निकल रहे हैं। माणा यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। यहीं बद्रीनाथ में पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि आगे 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। फिलहाल थोड़ी सी यहाँ की बद्रीनाथ की लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हम लोग माणा गांव पहुंच गए हैं। प्रवेश द्वार दिख रहा है। श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान, वेद व्यास गुफा, श्री गणेश गुफा, सीमांत गांव माणा। माणा गांव का प्रवेश द्वार है और ये अंदर की छोटी सी माणा गांव की मार्केट है। ये है माणा गांव में एक नदी आती है, इसका नाम है सरस्वती नदी और इसका वेग इतना तेज है कि ऐसा कहा जाता है कि इस चट्टान के ऊपर एक गुफा है, वेद व्यास गुफा और एक गणेश गुफा, जहाँ से वेद व्यास जी ने महाभारत लिखवाई थी और गणेश जी ने लिखी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस नदी के शोर के कारण वेद व्यास जी महाभारत नहीं लिखवा पा रहे और वेद व्यास जी ने उन्हें श्राप दिया कि ये सरस्वती नदी आगे जाके शांत हो जाएगी। और जब ये नदी शांत हुई उसके बाद वेद व्यास जी ने महाभारत गणेश जी से लिखवाई। तो यहाँ पे है भीमपुल और ये पांडवों की एक स्टैचू बनाए गए हैं, मूर्तियाँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे, स्वर्गारोहण यहाँ से किया था, स्वर्गारोहण, और यहाँ से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। यह है दोस्तों पूरा माणा गांव। ये तो ऊपर एक रोड है, जो ये रोड यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर चाइना बॉर्डर तक लेके जाती है। और यहाँ से इस रोड में जाने के लिए आपको जोशीमठ से माणा पास का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और तब आप यहाँ से माणा पास के लिए जा सकते हैं। तो भट्ट जी, आज आप पहली बार आप बद्रीनाथ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको बद्रीनाथ और माणा आके? मैं तो सोच रहा हूँ स्वर्ग जाने की। थोड़ा सा के लोग वो पापी निकले, मैं क्या करूँ उसमें? अब आप स्वर्ग जाएंगे? साथ के लोग ये वो और हमारे जुगलबंद जी, कोई जा ही नहीं रहा यहाँ से ऊपर को, कोई जा ही नहीं रहा है। जेठू जी, हर्षिल वैली जाने की हो रही इनको। हर्षिल वैली तो जाना ही है। जेठू जी, मेरा तो अनुभव हर बार अच्छा ही रहता है, थोड़ा बहुत मतभेद हो जाते हैं लेकिन अनुभव बहुत तो मतभेद आपकी किससे होते हैं? ये जो फटाफट काम नहीं करते हैं ना, ये लोग बहुत लेट रात काम करते हैं ना, ये लोग जो आ रहे हैं फास्ट। मैं 2 बार बद्रीनाथ घूम के आके लोग एक ही बार में घोड़े खुल गए। अब हम माणा से वापस निकल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे। आज कर्णप्रयाग हमारा लास्ट स्टेशन होगा और उससे पहले जोशीमठ के आसपास में वृद्ध बद्री है और वहाँ के कुछ नरसिंह मंदिर है, वहाँ के दर्शन करके हम सीधे आज कर्णप्रयाग में स्टे करेंगे। तो अभी हम माणा से निकल के
गोविंद घाट विष्णुप्रयाग में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी संगम हो रहा है दो नदियों का। तो ये है विष्णुप्रयाग। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है, इसलिए इसको पंच प्रयागों में से एक प्रयाग का नाम दिया गया है और इसका नाम है विष्णुप्रयाग। तो दोस्तों ये है विष्णुप्रयाग का गेट, विष्णुप्रयाग प्रवेश द्वार, धौली गंगा एवं अलकनंदा संगम द्वार। और ये जो मंदिर है ये श्री भगवान विष्णु नारायण जी का मंदिर है। विष्णुप्रयाग के बारे में यहाँ बताया गया है। ये है दोस्तों मंदिर विष्णुप्रयाग में, श्री भगवान विष्णु नारायण मंदिर। ये देखिए इनकी बातें। मैं एक बार जब 2015 में मैंने इंटर के पेपर दिए थे तो संजय राय की शादी के साथ में गया। भाई साहब मैं सलड़ी से शुरू हुआ बागेश्वर तक उल्टी करते हुए गया और भाई साहब इतना खाना खा के ना उसके बाद मैं बीमार हो गया जाती। दोस्तों हम लोग विष्णुप्रयाग से लगभग 20-25 किलोमीटर चल के आए हैं और अभी हम जोशीमठ पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर है नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर में हम जा रहे हैं और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए नरसिंह मंदिर। तो हम नरसिंह मंदिर के लिए तैयार हैं। रोशनी ने प्रसाद वगैरह ले लिया है और यहाँ पे जूते वगैरह खोलने की सुविधा दी गई है। तो दोस्तों ये है जोशीमठ का नरसिंह मंदिर। अंदर फोटो वगैरह खींचना अलाउ नहीं है। और कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ की। यहाँ पे ये एक सामने आपको एक पहाड़ दिख रहा है। इसकी जो आकृति बनी हुई है ये हाथी की जैसी बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ये हाथी पहाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। इसका आगे वाला ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हाथी के सूंड के जैसे दिखती है और ये पर पीठ, तो उसको हाथी पहाड़ के नाम से वैसे जाना जाता है। अभी जोशीमठ से भी आगे वृद्ध बद्री में आ गए हैं। तो वृद्ध बद्री के दर्शन करेंगे। ये है वृद्ध बद्री मंदिर अनीमठ। ये है दोस्तों श्री वृद्ध बद्री विशाल मंदिर। पंडित जी ने ऐसा बताया कि सत्यनारायण की जब हम कथा कराते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि बूढ़ो ब्राह्मण बन के। तो वो जो बूढ़ो ब्राह्मण वाली जो लाइन है और उसमें जो बूढ़ो ब्राह्मण ने जो अवतार लिया था वो यही वृद्ध बद्री है जो यहाँ जोशीमठ के पास आके बसे हैं।